आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वह आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो आपके पार्टनर हैं कोई भी हो सकते हैं, आपके पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका या आपका कोई खास मित्र हो सकता है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है, ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो, यानी उनके जीवन में चल क्या रहा है। फोर ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, ये बॉटम का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि इस वक्त आपके पार्टनर किसी न किसी परेशानी में है, यानी आप लोगों के बीच जो दूरियां बनाई हैं आपके पार्टनर नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने ऐसा कुछ किया है। वो एक महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। उसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते खराब हुए। वैसे भी प्रेजेंट में आज की स्थिति ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इमोशनली परेशान है। वो आपके साथ परेशान इसलिए है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, और आज आपसे दूर होने के बाद उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कोई ना कोई गलती की है। उनका दिमाग क्या है, जो आपके पार्टनर हैं उनका ओवर थिंकिंग ज़्यादा है, यानी वो सोचते बहुत हैं और सपनों की दुनिया में जीने वाले व्यक्ति हैं। यानी सामने वाले को बहुत सारे सपने हैं और उड़ान भरने का इनका सपना है, लेकिन झूठ और फरेब की उस पर आपके पार्टनर झूठ बोलने में माहिर है। ये झूठ की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि झूठ की दुनिया कभी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस झूठ की दुनिया में वो बुरी तरह फंस चुके हैं। जैसे वो मकड़ी जाल बना लेती है, खुद ही फंस जाती है, वैसे ही आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। इसीलिए वो इमोशनली परेशान हैं और वो आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। उनके दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि वो आपके जीवन में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। आप चिंता ना करें, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएगा और आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, यानी कहते हैं ना जेन्युइन तरीके से रहना चाहते हैं। इनके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था कि अलग होने के बाद मैं बहुत कुछ कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे दूर होने के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई इज्जत करने वाला नहीं है, क्योंकि आपने इनको इज्जत सम्मान बहुत दिया है। अब इनको अपनी गलती का धीरे धीरे एहसास हो रहा है आपसे दूर होने के बाद, क्योंकि ना ही इनको कहीं से इज्जत मिल रही, ना ही कोई सम्मान मिल रहा। बस ये अपने आप में ही घुटते रहते हैं, और इनके दिमाग में अब आइडिया आ रहा है कि मुझे उसी पर्सन के पास जाना था जो मुझे हमेशा से प्रेम करता था और हर काम के लिए आगे रहता था, किसी चीज़ के लिए कमी नहीं छोड़ी। और वैसे भी दोस्तों बता दूं, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, इतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपने हर तरह से उनका सपोर्ट किया है, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी घमंड की बंधी हुई थी, आपको पहचान नहीं पाए। अब वो पहचान रहे हैं, वो पट्टी धीरे धीरे घमंड की हटती जा रही है, तो वो व्यक्ति अब आपको पहचानता नजर आ रहा है। आप चिंता न करें, ये व्यक्ति आपको भुला नहीं पा रहा है, आपको भुला नहीं पा रहा है, आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए वापस आना चाहता है।
और ये हर उस पल को याद करता है जो इसने आपके साथ बिताए थे। ये व्यक्ति हर उस पल को याद कर रहा है जो आपके साथ बिताए थे, इसीलिए तो ये दोबारा से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो पल इनकी ज़िंदगी के सबसे खुशी वाले पल हुआ करते थे। आपसे दूर होने के बाद उन पलों के लिए तरस रहे हैं, उन पलों के लिए तरस रहे हैं, इसीलिए तो ये दोबारा से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। ये द लवर का कार्ड है। द लवर का कार्ड यही बताता है कि आप लोगों का जो रिलेशन है नॉर्मल रिलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं पिछले जन्म का रिश्ता है। हो सकता है आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, लेकिन है पिछले जन्म का कोई रास्ता, क्योंकि आप एक दूसरे को अलग नहीं कर पा रहे हो। जब सामने वाले बंदे ने आपसे दूरियां बनाई तो आप उनके लिए बेचैन हो रहे हो, यानी ये बेचैनी कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के अंदर ईगो कुछ ज़्यादा है। ईगो के कारण उनकी लाइफ जो तहस नहस हुई है ना आपके पार्टनर की, सिर्फ ईगो के कारण हुई है। ईगो नहीं होता तो आप जैसे इंसान को छोड़ के इतनी बड़ी भूल नहीं करते। घमंड खा गया, अब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपको लेके रियूनियन का चल रहा है भैया कि मुझे वापस जाना है, और ये व्यक्ति देखना आपकी लाइफ में बहुत जल्दी वापस आएगा। ये आपको भुला नहीं पा रहा, और ये रियूनियन होना है आप लोगों का, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि आप लोगों का मिलन जरूर हो। ये पिछले जन्म के कोई संस्कार हैं, पिछले जन्म का कोई रिश्ता है जो आपको एक दूसरे के प्रति अभी भी आकर्षित करता है। सामने वाला छुपा लेता है, आप छुपा नहीं पाते हो, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत कोमल हो, इसलिए आप छुपा नहीं पाते हो। आप तो सिर्फ रो के दिखा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। सामने वाला व्यक्ति भी घुट घुट के जी रहा है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा, और कहीं ना कहीं आपको लेके उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है। अब पॉजिटिव थिंकिंग है प्रेजेंट में, वो यही चाहते हैं कि आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए ये रिश्ता बना रहे, और एक तरह से उनको मैं फूल भी कहूँगा। ये पॉजिटिव कार्ड है, ये बताता है भले वो सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है, बेवकूफ़ है, लेकिन वो अपनी चतुराई में आपको बेवकूफ़ समझ गया। यानी इन्होंने अपनी चतुराई के चक्कर में वो आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और ये अपने आप को बहुत होशियार समझते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे साथ सब हैं, मेरे चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि आज वो परेशान है, किसी भी चीज़ को लेके परेशान है। उनके जीवन की खुशियाँ ज़िंदगी से चली गई हैं, उन खुशियों के लिए वो तरस रहे हैं। अरे खुशियाँ आपके साथ थी, ये तरस रहे हैं आपके लिए कि आपके जीवन में दोबारा से वापस आएँ। ये पैसों से लिए भी परेशान है, हेल्थ से भी रिलेटेड है, यानी इनकी जीवन में कोई लव लाइफ नहीं, यानी इनको कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं है। जो व्यक्ति इनको सच्चा प्रेम करता था, ये उसी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। ये व्यक्ति बेसिकली आपको बहुत मानते हैं, सम्मान करते हैं, आपसे इमोशनली अटैचमेंट है इनको, और ये कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना के गलती फील कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि नेगेटिविटी, यानी कहीं ना कहीं इनके अंदर नेगेटिविटी है आपके प्रति, या तो किसी ने भड़का दिया हो या ब्लैक मैजिक करवा दिया हो, कुछ भी हो, नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी के कारण ये जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। इनको सब पता है कि आप उनको बहुत प्रेम करते हो, आप उनके लिए रोते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जानबूझ के कहीं ना कहीं नाटक कर रहा है, क्योंकि आना इनको आपके पास ही है। और वैसे भी इनको चाहने वाले जितने थे ना, सब इनको टॉर्चर कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे, इनको ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके जितने भी चाहने वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों, दोस्त हों, कोई भी हों, इनको चाहने वाले इनको ही टॉर्चर कर रहे हैं। ये समझ में आएगा, लेकिन कुछ समय बाद समझ में आएगा, क्योंकि ये अभी संघर्ष में भी लगे हैं आपके पार्टनर। इनके जीवन की कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ रुक चुकी है। जो ग्रोथ थी वो आपके साथ थी, अब ये अकेले हैं, तो अकेले में क्या कर लेंगे, वही तो लगे हुए हैं आगे की ग्रोथ करने के लिए। दोस्तों, ये कार्ड बताता है 7 ऑफ
कब्ज़ का कार्ड है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको कहीं ना कहीं ख्वाबों की दुनिया में जीने की आदत है, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पैसा चलता रहता है। प्रेम तो है, आपसे अटैचमेंट है, आज भी है, लेकिन इनके ख्वाब बहुत तगड़े हैं। और बेसिकली ये ख्वाब ऐसे हैं कि किसी को बेवकूफ़ बना के पैसा खींचना, मेहनत करके नहीं, किसी को बेवकूफ़ बना के। और ये सबसे गलती यही कर रहे हैं और इनको ये सज़ा भी भुगत रहे हैं उस चीज़ की कि आज के समय में किसी को बेवकूफ़ नहीं समझो, क्योंकि ऊपर वाला बहुत ध्यान देता है और उसका सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता, उसकी सब पे नज़र रहती है। इसलिए जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लो, आपके वो फेवर में है क्योंकि आपका प्रेम सच्चा है, आज भी है और हमेशा करते रहोगे। लेकिन सामने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर फ्रॉड है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो भी, उनमें भी सुधार आएगा, आप चिंता न करें, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मां काल।